अरे हट जाओ बावरी, ये तो सच में बावरी लगे है। अरे बगीचा समझ रखा है क्या? चल दिए सैर करने। ओ मैडम जी, मरना तो कहीं और जाके मरो ना, मेरी गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए? ओ मैडम जी, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। साइड पे होके चलिए, एक्सीडेंट करवाएंगे क्या? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काई चोर ले गए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बस आलिया 20 मिनट में। हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ, ख्याल रखूंगा, बाय। या खुदा, बड़ा ही बुरा मंजर है खुदा। पुलिस को फोन करता हूँ। जी, यहाँ ये सब क्या हुआ? कौन है? आपको
आपको तो सर पे चोट लगी है। क्या नाम है आपका? मैं समीरा। मैं फोन करूं? आपकी कोई फैमिली या फिर कोई रिश्तेदार हो? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और बहुत बहुत दर्द भी हो रहा है। देखिए वही आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सदमे की वजह से आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको उठाना होगा। थोड़ा दर्द होगा, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। धीरे से आओ, आइए। आराम से आराम से आराम से। आइए, आराम से आराम से आइए प्लीज। नर्स, देखिए इन्हें कितनी चोट लगी है। लाइए इनको व्हील चेयर पर बिठाइए। क्या ये आपकी वाइफ हैं? इनका नाम क्या है? इनके फैमिली के लोग कहाँ हैं? नहीं, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था। इनको एडमिट करना होगा और मुझे पूरी की पूरी इनकी डिटेल चाहिए और पेमेंट आपको करना होगा। देखिए इन्हें मदद की जरूरत है, कितना दुख रहा होगा इन्हें। आप प्लीज इनका इलाज शुरू करवाइए ना। इनके घर वाले कहाँ हैं? देखिए हाईवे के एक्सीडेंट में इनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, सब मर चुके हैं। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो यही हूं ना हॉस्पिटल में, आप यहाँ महफूज हैं। आप प्लीज तब तक इनका इलाज शुरू करवाइए ना, मैं करता हूँ ना पैसों का इंतजाम। ठीक है। वार्ड बॉय, इनको इमरजेंसी में ले चलो। तब तक ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आराम से। कहाँ की हुआ? वो आदमी कौन था? आपका रिश्तेदार है क्या? या उसने आपकी मदद की? वैसे तो आजकल कोई किसी की मदद करता नहीं है। इतने मरीज पड़े हैं यहाँ पे, कोई किसी को देखने तक नहीं आता। रुको, कि मुझे इसी रूम नंबर 13 में अपना इलाज करवाना है। अजी ये दूसरे मरीज का रूम है, आपको दूसरे रूम ले जाना है। मैंने कहा ना कि मुझे इसी रूम में अपना इलाज करवाना है। अरे यार, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? देखो वो मरीज सो रही है। अरे इस लड़की की तो तबीयत खराब हो रही है। जाओ देखो उसे। ठीक तो है, तबीयत तो सही लग रही है। देखो तो। इसकी तबीयत तो सच में खराब हो रही है। डॉक्टर, नर्स।
तू कल रात से मेरी चौथी कुर्बानी है। हे शैतान, कबूल कर मेरी इस चौथी बलि को। मरीज को अगर कुछ भी हो तो मैंने फॉर्म पे अपना ये यहाँ पे नंबर लिख दिया है, प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। समीरा जी, समीरा जी क्या हुआ, आप चीख क्यों रही थी? देखिए, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रहना है। देखिए इस लड़की को, उसने अपने आप को मार डाला है। मुझे नहीं मरना है। देखिए समीरा जी, आपको मदद की जरूरत है, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको यहाँ डॉक्टर्स के बीच में रहना है, आपको अस्पताल में ही रहना होगा। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। देखिए मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। आराम से, आराम से, आराम से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 20 मिनट बोले थे आपने और इतनी देर। ये कौन है और आपके साथ? दरअसल रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। इनकी तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में इनका सफर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे घर पर। आइए समीरा जी, आइए। या अल्लाह, माफ कीजिए, मैंने तो आपको डरा ही दिया। मुझे वो टॉवल चाहिए था। नहीं, मैं बस चौंक गई थी। वो तुम्हें आते हुए नहीं देखा ना? तौलिया मैं देती हूँ। ये लीजिए। उस्मान ने बताया मुझे कि आपके साथ क्या हुआ। बहुत अफसोस है जी, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं हो। वैसे आप जितना दिन चाहें यहाँ पर रह सकती हैं, इसे अपना ही घर समझो। आप तैयार होके आ जाओ, हम सब साथ में नाश्ता करेंगे।
मैं ताकि भाई साहब। अरे समीरा जी बैठिए ना प्लीज। आदाब। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, बहुत प्यारा नाम है। वेरी गुड। आज से मुझे आप समीरा खाला बुलाना, ठीक है? ओके। चलो चलो फिनिश करो। आधा भाभी जान। आधा भाईजान। समीरा जी, ये है मेरा छोटा भाई अली। और अली ये है समीरा, आपके बारे में सुना मैंने, बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। अपने आप को अकेला ना समझे। क्यों भाई? देखिए, कहीं भी जाना हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अली, उस्मान, आप दोनों जाएंगे काम पर? आप लोगों को देरी नहीं हो रही क्या? और समीरा को अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तो हूं ही यहाँ पर। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी बच्ची। शाम को मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अल्लाह हाफिज। चलो मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको। चलो चलो। चलो खाला, ये देखो। क्या हुआ गुड्डी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही, मैं जा रही हूँ। अब कल अमावस्या की रात को मैं गुड्डी की बलि चढ़ाऊंगी, अपनी आखिरी बलि। उसके बाद मैं हमेशा जवान रहूंगी। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? ऐसे क्या देख रही हो? हाँ? क्या बात है, आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। बहुत थक गया आज मैं। और तुम्हारी बाहों में जो सुकून मिलता है ना, उससे सारी थकान छू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? मुझे पता भी नहीं चला। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। गुड्डी सो गई? हाँ। अच्छा ठीक है, चल। भी खत्म हो गया। अली, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? भाई वो देखो, खून के निशान। कहाँ है निशान?
अभी अभी यही थे भैया निशान, समीरा के कमरे की तरफ जा रहे थे। कहीं उन्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी या एक्सीडेंट का कोई घाव? अली यहाँ कोई निशान नहीं है, रात हो रही है, उसका दरवाजा बंद है और कहीं तू उससे बात करने के बहाने तो नहीं ढूंढ रहा ना? क्या भाई आप, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो ठीक तो है ना वो। अच्छा ठीक है, सुबह उठेंगे तब उससे पूछेंगे, अभी रात हो रही है, जाने दे। और वैसे भी समीरा अब हमारे घर का एक हिस्सा बन चुकी है, मानो एक परिवार की तरह रह रहे हैं हम सब। आपको पता है अभी यहीं पे खून के निशान थे। अली तू ज्यादा ख्याली पुलाव मत बना और अपने घोड़े बेच और सो जा, चल। कौन? समीरा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कितना चाहते हो। आप तो ठीक है ना? मतलब तबीयत? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। वैसे मुझे ना रात को अकेले बहुत डर लगता है, तो आओ ना मेरे पास। लेकिन अगर तुम ही ऐसे डरोगे तो मेरा डर कौन भगाएगा? भाई कह रहे थे कि तुम मेहमान हो, घर का हिस्सा हो, तो बना लो मुझे अपने घर का हिस्सा। अरे समीरा जी, कैसी हैं आप? रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बस ठीक हूँ, अभी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अरे बैठिए ना। आप लीजिए ना। और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपना ही घर समझिए। जी बिल्कुल। कमाल के पराठे बनाए तुमने आज। अली अभी तक उठा क्यों नहीं? मैं देख कर आता हूं। रुखसार, रुखसार, रुखसार। ये हल्ला। अली, क्या हुआ भाई? बोल, खुदा के वास्ते कुछ तो बोल। मैं डॉक्टर को कॉल कर आती हूँ। अली, अली मेरे भाई, होश में आप कुछ तो बोल। अली क्या हुआ तुझे?
रुखसार, मैं अली को खुद ही डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चल मेरे भाई। रुखसार, अली घर वापस आने को तैयार ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है वो। मगर वो वैसे ठीक तो है ना? कल रात को उसने कुछ पैरों के निशान देखे थे, खून से सने हुए पैर जो समीरा के कमरे के अंदर जा रहे थे। फिर उसने दिखाया मुझे, लेकिन कुछ था नहीं वहां पे। मतलब? पता नहीं, वो डरा हुआ था काफी और कुछ बोल भी तो नहीं रहा है वो। गुड्डी, मेरी बच्ची आ गई। इधर आओ। नानी तेरी दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? तुम्हारे अब्बू से कुछ बातें कर रही है। काली चोर ले गए। सिर्फ पीछे का दांत टूटा है ना? गुड्डी, वो दांत मुझे दे दो। वो दांत क्यों लिया? इसका क्या करोगे? अरे, अमावस की रात को तुम्हारी बलि चढ़ानी है, और अगर आधी अधूरी बलि चढ़ाई तो शैतान नाराज हो जाएंगे, है ना? मैं तो मजाक कर रही थी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बस एक और रात। अम्मी, अम्मी। अरे तुम कब आई गुड्डी? अरे गुड्डी, क्या हुआ तुम्हें? मुझे समीरा खाला अच्छी नहीं लगती। क्यों, कुछ बोला उन्होंने? मैं बात करूंगा उनसे। हाँ, अच्छा चलो रोना बंद करो, जाके चेंज कर लो, ठीक है? डरना मत। हाँ, सार, मुझे लगता है कि समीरा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है तब से हमारे घर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। डॉक्टर, हेलो। जी जी जी, बोलिए। अरे आप तो डॉक्टर हैं ना, आप इलाज नहीं कर पाएंगे तो? जी ठीक है, हम आते हैं। सब ठीक तो है ना? रुखसार, अली पर किसी दवा का असर ही नहीं हो रहा है, वो कुछ बोल भी तो नहीं रहा है। रुखसार, मैं एक पीर बाबा को जानता हूं, उनसे मिलता हूं और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओम हेम ह्रीम श्रीम हम दम। हे शैतान,
मैं चढ़ाऊंगी बलि तुझे, इस अमावस्या की रात खून पिलाऊंगी तुझे अपनी 5वीं कुर्बानी का, गुड्डी का। मेरी इस बलि को स्वीकार कर और बदले में मुझे मेरे इस मृत शरीर से मुक्ति दिला दे। दे दे मुझे अनंत काल जीवन, अनश्वर काल जीवन, अनंत यौवन, अनंत काल जीवन। रुखसार जी, आज मैं भी कुछ बनाती हूँ। नहीं ठीक है, आप मेहमान हो जी। नहीं, मैं मेहमान नहीं हूँ। भाभी ने तो कहा था कि मैं इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे मदद करने दीजिए। इसलिए आप जाओ और आराम करो और देखना, अब से मुझे आप रोज बोलोगी कि समीरा खाना आप ही बनाओ। अच्छा देखते हैं, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान रखना कि मसाले तेज़ नहीं हो जाए। गुड्डी और इन्हें दोनों को तेज़ मसाले पसंद नहीं हैं। अब मैं सबकी पसंद जानती हूँ। आप जाओ, थोड़ी देर में मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना आप सब लोग मज़े से खा रहे होंगे। ठीक है। गुड्डी बेटा संभल के, कुछ तोड़ मत देना। वो समीरा खाला। हाँ वो समीरा खाला। हाँ, अम्मी को बताओ क्या हुआ। वो हाँ वो खाना तैयार है, आओ गुड्डी, चक्कर देख लो। शायद तुमने ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया होगा। चले। गुड्डी, क्या हुआ गुड्डी? गुड्डी, गुड। रुखसार, गुड्डी, आप खाना खा लो। गुड्डी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं गुड्डी को देखती हूँ, आप खाना खा लो। गुड्डी, गुड्डी बेटा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बच्चा था सारे छोड़ ले गए। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कौन हूँ, पर किसी को बताना नहीं, नहीं तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। मेरी ताकत दूसरों की मौत से आती है। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगी। रुखसार, रुखसार, शुक्र है खुदा का। रुखसार, माफ कीजिए समीरा जी, मुझे लगा कि रुखसार है। मैं कैसी लग रही उस्मान जी? माफ कीजिए, मैंने आपकी बीवी का गाउन बगैर पूछे पहन लिया। लेकिन देखिए ना, आप ही ने तो कहा था
कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, तो फिर जो उसका हुआ वो मेरा भी है ना? हाँ ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मगर तो क्या आप भी मेरे हुए? आज क्या आप किसी आदमी को मिलने गए थे? आदमी? हाँ, ऐसा आदमी जो नहीं चाहता है कि मैं आपके साथ रहूं। किस आदमी की बात कर रही हैं आप? मैं किसी आदमी से मिलने नहीं गया था। आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। मैं इस आदमी की बात कर रही हूँ। या अल्लाह! तुम्हारे घर पर डायन का साया है। डायन? हाँ, डायन। जितने लोगों को ये बर्बाद करती है उतनी ही इनकी ताकत बढ़ती है। ये लो, ये ताबीज, उसे बांध देना। वो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। डर गए उस्मान जी? समीरा, ये क्या कर रही हो? दूर हटो उनसे। हाथ मत लगाना। हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम उसका ये सिला दे रही हो। निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से और दोबारा मत आना। एक बार मैं जब किसी घर में घुस जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं। या अल्लाह! रुखसार भागो! या अल्लाह बचा ले। अब क्या करेंगे? गुड्डी भी बाहर है। एक रास्ता है। बाबा ने एक ताबीज दिया था और कहा था वो ताबीज किसी तरह उस डायन को बांध दो और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कहाँ है वो ताबीज? बाहर है। रुको, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मैं आपको बाहर अकेले नहीं जाने दूंगी। हम साथ साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप वक्त जाया मत करो। गुड्डी बाहर है। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है। Bravo back. मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। के लिए फिर छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
हमने तो मदद ही की थी। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बलि जरूर चढ़ाऊंगी, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे कुचल दूंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दे। अब मैं 100 सालों तक जवान बनी रहूंगी। मेरी बलि के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दिया ये क्या किया तूने? मैं सबको मार दूंगी। तुम जाओ, निकालो इसे। मैं इसे ताबीज खोलने नहीं दूंगा। नहीं, आप इसको अकेले नहीं संभाल पाएंगे। नहीं, नहीं। मैं कहता हूँ जाओ। बेटा, उस्मान एक नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने बिना जाने परखे समीरा के रूप में आई डायन की मदद की। उसकी यही मदद उसके परिवार के लिए खतरनाक साबित हुई। पर आप सतर्क रहें और ऐसे किसी भी अजनबी को अपने घर में पनाह देने से पहले अच्छी तरह से तफ्तीश कर लें।